हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप सभी के लिए रेडियो ऑपरेटर जो एग्ज़ाम है, आप जो भी देने वाले बच्चे हो, उन सभी के लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजिक जो वीडियो है, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो करनी है, तो उससे संबंधित कुछ टिप्स वगैरह यहाँ बताने वाला हूँ। तो उसमें आप ध्यान से देखिए कि आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए किन किन चीज़ों को हमें ध्यान देना है, जिससे हमें थोड़ा सा जो हेल्प है वो मिल सके एग्ज़ाम के अंदर, थोड़ा जो स्कोर है थोड़ा बहुत जो है वो बढ़ सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या चीज़ें करनी है, लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप जब जाके बैठ जाओ और आपका जो टाइम है वो, क्योंकि आप 20-25 या 30 मिनट पहले आप अंदर हो जाते हो, तो उसके बाद आप बैठे रहते हो अपने जो सीट है उस पर, तो आपको उल्टे सीधे जो विचार हैं वो बिल्कुल ना आए और आप बिल्कुल नर्वस ना हो उस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। क्योंकि कि पेपर कैसा आएगा यार, ये है वो है, मेरे वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, बिल्कुल ना सोचें, रिलैक्स रहें। ये सोचें कि मैं मॉक लगाऊंगा और जैसे लगाता आ रहा हूँ बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मेरी तैयारी अच्छी है और मैं पेपर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करूँगा और बहुत बढ़िया जाएगा मेरा एग्ज़ाम। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है, कि अब की बार तो बहुत अच्छा स्कोर मेरा इसमें हो जाएगा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखें, नेगेटिविटी बिल्कुल ना लाने दें। ठीक है, अपने साथ वैसे तो ट्रांसपेरेंट पेन मांगा है, तो अपने साथ अपने हिसाब से एक ट्रांसपेरेंट पेन ले जाएं, जिससे आपने कभी प्रैक्टिस वगैरह करी हो। नया तो लेके हम जाए ना, ठीक है, क्योंकि नए से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, सर्दी का मौसम है तो हो सकता है चलने में दिक्कत हो। जिस पर आपका हाथ सेट बैठ रखा हो और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, तो वो ले जाएं। यदि ना हो और आपके जो टाइम है वो थोड़ा सा है, कुछ जिनके लास्ट में एग्ज़ाम होने हैं, तो वो अपना ला के उसे यूज कर लें। अभी थोड़ा सा उसकी निब जो है पतली होनी चाहिए, जिससे हमें कैलकुलेशन वगैरह करने में, वहाँ लिखने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मोटी होगी तो वो थोड़ी सी लिखने में दिक्कत करती है। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम जब स्टार्ट आपका होता है, तो मैंने पहले ही आपको प्रैक्टिस कराई थी, सभी से बोला था कि सब अपने अपने हिसाब से सेट करें कि मुझे पहले किस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है और किसे बाद में करना है, किसे सेकंड नंबर पर रखना है, किसे थर्ड नंबर पर रखना है। सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी और एक अपना जो स्ट्रेटजी है ये बनाई भी होगी। जबकि मैंने आपको बताया था कि पहले सब उस पर हिंदी को रखने के लिए, तो जिन्होंने मेरे हिसाब से बनाई है वो इसी हिसाब से रखें जिस हिसाब से मैं बताऊंगी, क्योंकि जो मैंने पहले बताई थी वही यहाँ बताऊंगा। और जिन्होंने अपने हिसाब से बताई है, बनाई है स्ट्रेटजी कि पहले किसको रखना है, तो वो बिल्कुल ध्यान रखें कि वो बिल्कुल बदले नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी को पहले नंबर पर आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम खुले तो सबसे पहले नंबर पर आपको हिंदी को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हिंदी एक आसान सब्जेक्ट है और कम समय में होता है और अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिससे हम करने के बाद थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं और पेपर पर हावी होते दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा खेल हमारे माइंड का खेल है। तो हिंदी को आपको जब पहली बार आप स्टार्ट करते हो पेपर, तो 10 मिनट आपको देने, इससे ज़्यादा आपको पहली बार में नहीं देना है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप 10 मिनट के अंदर हिंदी को पूरी को ना कर पाओ। ठीक है, और यदि कुछ क्वेश्चन आपके बच जाते हैं, मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन आपके टफ हैं हिंदी के अंदर, आप थोड़ा टाइम टेकिंग है या उन्हें भूल रहे हैं, थोड़ा सा उन पर दो कुछ ऑप्शन पर थोड़ा डाउट बन रहा है, तो उन्हें एक बार को स्किप कर जाओ, छोड़ जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, तो आप पूरे 10 मिनट के अंदर, मुझे नहीं लगता, मैं मिनिमम से मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ आपको कि अपनी हिंदी अच्छे से पढ़ी है तो 10 मिनट के अंदर आप 32 प्लस क्वेश्चन ना कर पाओ। ठीक है, क्योंकि मैंने जो एसआई के अंदर 40 क्वेश्चन थे, क्योंकि आपके पास 2.5 घंटा था, हमारे पास 2 घंटे का जो समय था, मैंने अपनी जो हिंदी है वो
7 मिनट में कंप्लीट की थी। ठीक है, यहाँ आप ये बिल्कुल ना समझना कि मैं आपसे डींगे हाँ कराऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है आपसे कुछ बताने के लिए कि भाई मैं आपसे कुछ शाबाशी लूटूँ या मुझे आप कुछ बताएं। जो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, जो फैक्ट है, मैं किसी और का नहीं बता रहा, अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैंने 7 मिनट के अंदर हिंदी कंप्लीट की थी, क्योंकि मैंने हिंदी और जीके का जो टाइम था वो फिक्स कर दिया था, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर हम टाइम अपना बेबात की वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप 10 मिनट अपना रखना, 10 मिनट, क्योंकि मैंने 10 मिनट इसलिए कर दिया है क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है, क्योंकि मुझे लास्ट में टाइम भी बचाना है, क्योंकि दोबारा फिर आपको उस टाइम का यूज़ करवाना है। ठीक है, तो आप 10 मिनट में पूरी हिंदी को अच्छे से पढ़ लोगे, और जो क्वेश्चन आपसे आते हैं अपने जैसी पढ़िए, कोई क्वेश्चन आप नहीं छूट पाओगे। बस उन्हीं क्वेश्चनों को छोड़कर जो 2 4 6 हैं जिन पे आपको डाउट है या आपको थोड़ा टाइम की ज़रूरत है, तो उन्हें छोड़कर आप 32+ आराम से कर जाओगे, ये मेरा दावा है, यदि आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, फिर आपको दूसरे नंबर पर मैंने बताया था कि आपको जीके को अटेम्प्ट करना है। तो अब जब जीके करोगे तो जीके पर भी यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, 10 मिनट आपको देने हैं, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट हैं, आप मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो इतिहास का, ये किसी मुगल वंश संबंध से ही है कि मतलब ये वाली जो जो योजना है या ये वाली प्रथा है किस मुगल शासक ने चलाई थी, तो आपको 2 में डाउट तैयार हो गया, यार ये अकबर थी, ये बाबर था, ये हुमायूं था, 2 में कन्फ्यूजिंग हो गई आपको। तो आप वहाँ बस यही करते रहोगे, चाहे आपको 10 मिनट दे दी जाए, अकबर था यार बाबर था, कि अकबर था कि बाबर था, कि अकबर था कि बाबर था, यार मैंने ये पढ़ा वो, तो टाइम आपका जाता रहेगा। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख दें, दोबारा देखने के लिए छोड़ दें। सिर्फ पहली बार में ये सारे वो क्वेश्चन करें जिन्हें में एक बार में ही आपके माइंड में ये क्लिक हो जाता है कि भाई इसका ये है, चाहे दरअसल बाद में वो हो सकता है गलत हो गया हो। पहली बार में यदि आपकी माइंड ने ये कह दिया ना कि मैंने ये पढ़ा था, तो बस उसे वो क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यदि आप ये कन्फ्यूज़न में फंसे कि ये था या वो था या ये था, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बाद में आके चेक करते हो ये था वो था के चक्कर में, कि ये चेक करते हो कि यार मैंने जो पहले लगाया था वो ही सही था, मैंने तो दोबारा में ऑप्शन जो है चेंज करके गलती कर दी और गलत हो गया। ठीक है, ये चीज़ें बहुत होती हैं, आप प्रैक्टिस सेट भी देते होगे तो आपको कभी कभार ऐसा जो पंगा है वो पड़ता भी होगा। ठीक है, कि जो पहले लगाया था यार वो ठीक था। तो सेम सिचुएशन आपको जीके में अपनानी है, 10 मिनट देने हैं, और 10 मिनट में आप जितने भी क्वेश्चन कर पा रहे हो, जो आपसे आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको पूरे 40 क्वेश्चन जो आए हैं जीके के, तो 17-18 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जिनमें आपको कोई डाउट नहीं है, जिन्हें आप आराम से टिक करते जा रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स भी है और जीके भी है, तो आपको 17-18 क्वेश्चन ईजीली आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और मिलेंगे भी यदि आपने तैयारी करी है तो। ठीक है, तो 10 मिनट वहाँ दे दिए आपने, 17-18 क्वेश्चन वहाँ से रिसीव करिए। उसके बाद में आप मैथ और रीजनिंग में से अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, यहाँ अपनी चॉइस, आप मैंने पिछली बार भी आपको चॉइस दी थी जिसमें आपकी स्ट्रेंथ मजबूत हो, क्योंकि जो मैथ वाले हैं रीजनिंग में ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ होते हैं, तो आप मैथ वाले हो तो रीजनिंग पे न जाएं, पहले मैथ पे जाएं यदि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है। यदि आपका मैथ थोड़ा वीक है और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग को तीसरे नंबर पर ले आएँ। ठीक है, तो रीजनिंग यदि आप तीसरे नंबर पर कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग में 40 मिनट खर्च करने हैं। 40 मिनट खर्च करने के बाद आप, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप 35 क्वेश्चन ना निकाल पाओ 40 मिनट खर्च करने के बाद, तो आप बड़े आराम से रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन निकाल ले जाओगे 40 मिनट के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा भी हैं और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मिनट से कम में हो जाते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन जो छोड़े हैं 35 के करीब जो बताए हैं मैंने आपको, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 35 आए, 34 भी आ सकते हैं, 33 भी आ सकते हैं और आपके 36-37 भी आ सकते हैं उस 40 मिनट में। ठीक है, जो एवरेज रखा है मैंने 35 का। ठीक, तो आप वहाँ से यदि 35 क्वेश्चन निकाल गए 40 मिनट के अंदर तो बिल्कुल बेहतर तरीके से आपका स्कोर ठीक चल रहा है। और जो आपने अभी तक जो समय है और सब कुछ है वो सही तरीके से मैनेज किया है, क्योंकि 5-4 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैथ में भी और रीजनिंग के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक खा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल टच ना करें। कोई पजल वगैरह या इधर उधर की आ गई तो आपको लगता है कि मैं कर दूंगा, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा खाएगी, तो उसे थोड़ा स्किप कर दें, उसे बाद में देखें। ठीक है, यहाँ आपको 35 क्वेश्चन वो
सेलेक्ट करने हैं जिनमें 1 मिनट या उससे कम या 1.5 मिनट तक लगता है, तो आपका एवरेज अपना आ जाएगा 40 क्वेश्चन जो 40 मिनट हैं, 35 क्वेश्चन जो है वो आप निकाल ले जाओगे। ठीक है, मैंने जो मैथ को रखा है वो 50 मिनट आपके जो 2.5 घंटे हैं उसके हिसाब से रखा है, तो 2.5 जो 50 मिनट हैं आप मैथ में अपना जो खर्च है उसमें करिए 50 मिनट को, और 50 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन के आसपास आपको यहाँ निकालने हैं। बिल्कुल वही 4-5 क्वेश्चन यहाँ भी आपको ऐसे मिलेंगे जो अच्छा खासा टाइम लेंगे। तो दोनों में मैंने 35 का एवरेज रखा है, दोनों में टाइम थोड़ा डिफरेंस रखा है टाइम का, तो आप इतना स्कोर दोनों में कर ले जाओगे, आपने पढ़ा है, और इतने समय में भी कर ले जाओगे। क्योंकि हम यदि उस क्वेश्चन पर यहाँ खड़े हो गए जो टफ है और हमारा टाइम जाता रहा तो हमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इन्हें छोड़िए, सिर्फ अपना जो स्कोर है वो गेन करिए। तो पहली जो आपकी मैं खर्च करी हैं ये 110 मिनट मैंने आपके सामने जो स्पेंड है वो करी हैं, और 110 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन यहाँ रिसीव करने हैं। ये आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि आप टाइम सेट नहीं करोगे तो दिक्कत क्या होगी कि आपको यही नहीं पता कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितनी देर रुकना है। आपके 120 हो गए, मतलब 300 के करीब आप पहुंच गए जिन्होंने तैयारी करी है, लेकिन अभी भी आपके पास 40 मिनट हैं। अब इन 40 मिनट में आप जो भी स्कोर करोगे आपको लीड देता चला जाएगा। आप जितनी लीड ले पाओगे वो लेते चले जाओगे। आप फिर धीरे धीरे चेक करोगे कि भाई मेरे हिंदी में ये 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो भी हैं ये छूटे हुए हैं, तो पहले मैं ये देखूँ कि मैं इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो मान लो आपने उस 8 क्वेश्चन छूटे हुए हैं तो आप में 8 में से फिर 4 कर लिए, फिर 4 थोड़े ज़्यादा कठिन है वो फिर थोड़े छोड़ दिए। फिर मान लो फिर आपने फिर उसमें जाके जीके में मान लो 4-6 क्वेश्चन फिर गिरा दिए जाके, जिन्हें मतलब ये लगी कि डाउट वाले थे, फिर बाद में आपको समझ में आया कि हाँ भाई ये इसका ये था। ठीक है, कैसे ही गिराए, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि भाई कोई चीज़ आई जीके के अंदर कि ये चीज़ कहाँ स्थित है और आपको बिल्कुल पता नहीं है। ऑप्शन देखे यार ये तो पूर्वोत्तर राज्य की तरफ है यार, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो मतलब कुछ एक आइडिया भी तो होता है जीके का कि भाई ये चीज़ वहाँ है, या गर्मी पड़ रही है तो गर्मी किस स्टेट की तरफ है, या सर्दी कहाँ है, कुछ मतलब कुछ एक आइडिया होता है मोटा मोटा, जिस हिसाब से हम जीके के कुछ बहुत सारे क्वेश्चनों के जो रिजल्ट हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जीके के अंदर जिनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी लिखी होती है लेकिन उनके अंदर होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन्हें भी हम देख के छोड़ देते हैं, तो उनका भी विशेष ध्यान देंगे दोबारा में जब हम उन्हें करेंगे। तो ठीक है, सभी सब्जेक्ट में हमें दोबारा करना है, फिर उन क्वेश्चनों को दोबारा से टारगेट करना है। तो वहाँ हम जितना भी स्कोर दोबारा में कर पाएंगे वो सब हमारे लिए एक लीड का काम करेगा। ठीक है, एक जो एवरेज स्कोर है सब बच्चों का, जहाँ तक पहुँचेंगे सब बच्चे, तो वहाँ तक हम सब पहुँच गए, उसके ऊपर जब हम लीड लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट साबित होगी। ठीक है, और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें मैथ और रीजनिंग में कि आपको पहले आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पहले ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये जो क्वेश्चन है मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने पढ़ा है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा कि मेरा जो क्वेश्चन है कितना टाइम लेगा और मुझसे हो पाएगा या नहीं। क्योंकि पहली बार क्वेश्चन पढ़ा तो आपको यदि कठिन क्वेश्चन है तो आप पहली बार में हाथ उठा दोगे कि भाई मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा, तो उसे तुरंत छोड़ दो। ये नहीं है कि उसे एक बार करके देख लेता हूँ, करके देखने का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, दोबारा में आप हाथ आजमाओ, जब आपका स्कोर ठीक है, आपके पास टाइम है, तो फिर इन टाइप के क्वेश्चनों से हाथ आजमाओ, कैसे ही जैसे भी हो जाए, पूरी जितना भी जो तरीका है ऑप्शन से हो रहा हो तो ऑप्शन से हो जाए, या और कोई तरीका है मोटा मोटा कोई हम तरीका लगा पा रहे हैं अपने बेसिक माइंड से कि भाई इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन क्यों होना चाहिए कि भाई ये इतना है, ये एरिया बनेगा, वो बनेगा, जैसे भी मतलब आप लगा पाओ जिस भी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको कोई भी छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन छोड़ने की ऑप्शन है ही नहीं, तो आप क्यों ना एक ऑप्शन की तरफ बढ़ो। चाहे आपका सटीक आइडिया बिल्कुल बी लगाने से तो अच्छा है कि हम बी लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, ऑप्शन में के सी लगाते चले जा रहे हैं, हमें नहीं पता। उससे अच्छा तो है कि हम उस पर टाइम खर्च कर रहे हैं लास्ट में, वो भी कि इसका ऑप्शन ये नहीं भाई ये होना चाहिए। आप पढ़ोगे और थोड़ा टाइम दोगे तो कुछ ना कुछ नतीजे तक ज़रूर पहुँचेगी। 4 ऑप्शन वहाँ से तो हो सकता है कि एक ऑप्शन को ज़रूर एलिमिनेट कर दो, मतलब ये तो है ही नहीं भाई, ये तो उसका था, यहाँ नहीं है, तो इन तीनों में से एक है, तो 33% रिजल्ट तो आपके हाथ में हो जाएगा उस ऑप्शन का सही उत्तर आने का। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये इन चीज़ों का हमें विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए
और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मेरा सभी को नमस्कार, जय हिंद। और कोई भी आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो पढ़ाई के अंदर तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर। ठीक है, जय हिंद।